हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज हम निर्मल शहर की सरजमीन पर पहुंचे हैं, जहां पर 2080 सर्वे नंबर अराजी जो दाता गंजबख्श थी अराजी बताकर ये दावा किया है। गाजुलपेट के मौजूदा काउंसलर इमरान खान का दावा है कि 2080 जो सर्वे नंबर है दाता गंजबख्श का सर्वे नंबर है ये। तो आइए नाजरीन, आज हम दातागंज बख्श जो अराजी जो निर्मल शहर में काफ़ी पिछले कई दिनों से अवाम के दरमियान में गश्त कर रही थी कि ये ज़मीन दातागंज बख्श यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी है, इस ताल्लुक से काफ़ी गश्त कर रही थी। इस बात को लेकर अवाम की जानिब से सवालात और अवाम की जानिब से शिकायत को लेकर आज हम इमरान के रिहाइशगाह पहुँचे और वहाँ पर अवामी सवालात के ज़रिए अवाम के शुकूक को दूर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपका ग्लोबल एक्सप्रेस में खैर मक़दम है। सबसे पहले सवाल ये है इमरान साहब के पिछले कई दिनों से काफ़ी हम अखबारों में सोशल मीडिया में आप सुर्खियों में हैं, दाता गंजबख्श जो अराजी है जिसको औकाफी ज़मीन बताया आपने, जिसका सर्वे नंबर 2080 है। अवाम जानना चाहती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद मैं सारे नौजवान और हमारे महल्ले के जो बुजुर्ग लोग जो उस टाइम पर हमारे साथ खड़े रहे इस मामले को हल करने के लिए, एक जो अराजी है जो मुसलमानों की अराजी है उसको बचाने के लिए जो मेरे साथ खड़े हुए थे उन सबको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए साहब, ये मैं जब से मेरा बचपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह गाजीपुर में गुजरा, तो मैं हमारे से जो ऊपर वाली पीढ़ी थी उनसे और उनकी भी ऊपर वाली पीढ़ी उनसे सुन लेते आ रहे कि भाई ये वक्त की प्रॉपर्टी। उसके बाद में 2019-2020 में आपको लीगल चीज़ें बता रहा हूँ। 2019-2020 में यहाँ पर जो मिनिस्टर साहब थे, जो अभी मौजूदा मिनिस्टर साहब हैं इंदिरा रेड्डी साहब, उन्होंने टिमरी स्कूल बनाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तो उसके लिए जब सर्वे करा तो सर्वे में पूरे वक्फ बोर्ड के जितने भी उनके सर्वेयर से वो लोग, निर्मल के जितने भी सर्वेयर से वो लोग मिल के जॉइंट सर्वे करे। जॉइंट सर्वे करने के बाद उसकी मेरे पास रिपोर्ट है कि 2080-2079 के बाउंड्रीज के साथ, और उसमें ये अराजी जो है ना गाजीपुर गंजबख्श में वो तकरीबन 32 एकड़ है। तो जब ये सर्वे हुआ तो पूरे बाउंड्रीज के साथ में मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट है। मैं निकाला वो रिपोर्ट लीगली, उसको निकाल कर कलेक्टर साहब को बताया, मिनिस्टर साहब को बताया। फिर उससे पहले की भी सर्विस है, तो उससे पहले फिर 2020 के बाद यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं हमारे मोहल्ले के, छोटे छोटे सामने दुकानें डाल लिए, छोटा कारोबार कर लेते हैं। तो जब साजिद साहब थे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने आके इलीगल तरीके से, उनको भी बहुत तड़प थी वक्त की ज़मीनों के लेके, तो उन्होंने इलीगल तरीके से इनकी यहाँ पर ठेले डाल लिए, छोटे दुकानें डाल लिए, जो खाली कराना उनको। जब जो कलेक्टर साहब थे मुशर्रफ अली साहब, ये म्यूनसिपालिटी कमिश्नर को प्लस डीएसपी साहब, सीए साहब को सबको फॉरवर्ड करे, लीगली पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आके ये वक्त की ज़मीन है वो उनको निकाल दिया वहाँ से। निकालने के बाद उनके ऊपर केसेस भी बुक करे। तो 2 साल में कैसा जब वक्त की ज़मीन है, ये पूरे चीज़ें हुए एकदम ही 1 साल में कैसा वो पट्टा की ज़मीन हो जाती। इमरान साहब, एक सवाल है आपसे कि आप बार बार एक स्टेटमेंट दे रहे कि उस अराजी पर कब्जा किया जा रहा, नाजायज़ कब्जा किया जा रहा, अवाम के दरमियान इस बात को पहुँचा रहे, लेकिन इस बात का आपने खुलासा नहीं किया कि उस ज़मीन पर कौन कब्जा कर रही है, अवाम जानना चाहती है। कब्जेदार अपने ही लोग हैं। अपने से मुराद नहीं, लोग हमारे जानने पहचानने वाले है वो लोग। हम भी वो तो क्या हुआ, तो उनको भी डिटेल में नहीं मालूम था कि ऐसा ऐसा है। और एक बार उन्होंने उसमें कदम डालने के बाद उसमें परेशान होते गए मामला यहाँ तक आ गया। इमरान साहब, आपने एक बयान दिया कि जितने भी वक्फ अराजी है उस पर जो भी नाजायज़ कब्जा करे, जितने भी अगर वो मकान भी तामीर करते हैं तो उसको तोड़ दिया जाएगा कानूनी तौर पर। तो क्या आप इस बयान से मुत्तफ़िक़ है, सेटिस्फाई कि हमेशा इसके पर कायम रहेंगे?
बिल्कुल। फिर जब आपने ये बयान दिया तो एक सवाल हुआ अवाम की जानिब से कि फिर ये जो आपका जो मकान है ये भी दाता गंजबख्श की वक्त राजी खबरस्तान था, तो आपके मकान का क्या होगा? नहीं, हमारे पास जब उस्मान साहब बोल के लीगल उनको राइट्स दिए थे, वक्फ बोर्ड वाले उनको लीगल राइट्स दिए थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम परमिशन लिए। जब हमारे वालिद साहब कमर्शियल टैक्स ऑफिसर थे, खाली ऐसी अनपढ़ जाहिल गवार नहीं थे, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड थे। खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ बाज़ाब्ता, ठीक है ना। वो तो सर्वे नंबर पे रजिस्ट्रेशन हुआ, कोई दूसरा नंबर डाल के हम 2132 सर्वे नंबर पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर लिए। जो पर्टिकुलर जो सर्वे नंबर है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ। जब ग्राम पंचायत में था, ग्राम पंचायत में घर का परमिशन लिए थे हम लोग। इमरान साहब, यही नहीं आपका मकान ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि जो 267 सर्वे नंबर जो पुराना था, जिसको बाद में 372 एंड 380 करे जिसको सर्वे नंबर दिया गया, वो सर्वे नंबर पर वो भी दाता गंजबख्श की ज़मीन बताया जा रहा है और उस पर भी आप जो है धरने पोर्टल में नाला बताकर उस पर प्लाटिंग करके फरोख्त कर रहे नाजायज़ तरह पर, ये भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है निर्मल की अवाम की जानिब से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी वो तो मैं हमारे वालिद साहब हमारे वालिदैन भी सिखाए, उससे पहले उसके बाद हमारे नबी भी सिखा के गए खियानत नहीं करना। उसके बाद में हम जो स्कूल में पढ़े हमारे टीचर्स भी बताए कि भाई जो भी करना सही तरीके से, जो प्रोसीजर्स है, जो रूल्स है, जो गवर्नमेंट के तरीके हैं, ठीक है ना, ऐसे ही काम करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वही रास्ते पे चले। मेरे इतने भी लेआउट है पूरे लीगल पट्टे की ज़मीन के हैं, ठीक है ना। इसमें 1 इंच भी ना तो वक्फ की ज़मीन है, 1 इंच भी ना तो गवर्नमेंट लैंड है, 1 इंच भी ना तो गवर्नमेंट जो SC को देते लवनी पट्टा जिसको बोलते ना, तो वो ज़मीन है। तो पूरे जितने भी ज़मीन है पूरे लीगली करा। अब ये बोलने वाले बहुत बोलते, अगर कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ है तो बोलो, मैं खुद में निकाल देता हूँ। इमरान साहब, आपने ये दाता गंजबख्श अराजी को लेकर वक्फ प्रोटेक्शन इजलास के अंदर आपने शिरकत की हैदराबाद के अंदर, जिसकी जो सदारत जो है सुप्रीम कोर्ट के मशहूर मारूफ शख्सियत एडवोकेट महमूद पराचा से आपने मुलाकात की, मुकम्मल खुला बताया, उनके बारे में तफसीली बातें बताई, तो आपको उन्होंने क्या तयखुन दिया और क्या बताया आपको इस मामले में? जी, मैं क्या डिटेली डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं गया उनके पास और यहाँ के हालात बताया डिटेली। तो उन्होंने बोले बेफिक्र रहिए, ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि तो मैं वक्फ बोर्ड से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा CO साहब से, लेकिन CO साहब मैं कम से कम 50 फ़ोन कर दिया CO साहब से। और हमारे जो यहाँ के जो इंचार्ज है इसके वक्फ पे, उनको भी फॉलोअप कर रहा था, भाभी जार उन्होंने फॉलोअप कर रहे थे। तो इससे पहले उन लोग 2132 और 208 में सर्वे हुआ, वो जॉइंट सर्वे था, ठीक है ना। फिर से वो हाई कोर्ट से ऑर्डर ला के जॉइंट सर्वे लगा 2132 200 सर्वे करो, इनके बाउंड्रीज बता दो बोल। तो जो हमारे यहाँ पे साहब थे, बहुत बड़े साहब हैं, AD है निर्मल, बहुत ही बेहतरीन सर्वेयर है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उन्होंने बेचारे ज़बरदस्ती 2132 को अब कैसा करें, उन्होंने मोहब्बत में कर लिए या किसी और ढंग से कर लिए नहीं, मतलब वहाँ को तो डिटेल में नहीं गया। तो ज़बरदस्ती ला 2132 ला के फिक्स करने की कोशिश कर रहे 2080 के ऊपर। तो मेरे पास ऑलरेडी टीम लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं 1 साल पुराने, 2 साल पुराने सर, कि जितने बच्चे वहाँ पे जब डब्बे डाले, जब भी मुशर्रफ अली साहब यहाँ पे जब AD साहब तो उन्होंने भी सर्वे करे, तो वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे ले आके मैंने बताया। तो उन्होंने बोले बेफिक्र रहो, अगर ये सीधे ढंग से मामला हल नहीं हुआ तो छोड़ दो आप मेरे पास। फिर मैं जब नेक्स्ट आऊँगा मेरे पास आ जाओ, 2.5 लाख की लीगली जो फाइल करना है कोर्ट में फाइल करेंगे और पूरी हम आपको तयखुन दिए गए, आपकी ज़मीन इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगी, मेरी जिम्मेदारी होगी। मुझे मैं बोले तो मैं मुझ और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे को लीगल तरीके से जो बताए हैं ऐसे ऐसे चीज़ आप करो, वो करने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मिनिस्टर साहब का भी, जो मीडिएट इसके ऊपर एक्शन ली। तो उनका फॉर्म की ज़मीन है, हम लोग यहाँ से 100-150 लोग गए थे, उसमें हमारे बड़े भी थे, हमारा जो नौजवान तबका है वो लोग भी थे। तो उन्होंने भी जब मिनिस्टर साहब बोले तो ठीक है भाई, ये ऑलरेडी मैं भी कराए से हूँ, मैं पूरा पता है वो ज़मीन के ताल्लुक से। मैं भी स्कूल बनाने की कोशिश करा था, मैं इसको इंशाल्लाह कैसा भी आप लोगों को मैं सेव करेंगे अपन ज़मीन को बोल के, हम लोग इमीडिएट उन्हें एक्शन लिए कलेक्टर साहब पर भेजे। तो मैं उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मिनिस्टर साहब। हाँ सर, सियासी मैदान में आप कितने साल से? तो नया मैं
अब ओपनली आके तो 4 साल हो गए समझिए आप। 4 सालों के दरमियान में आपने निर्मल शहर में कितनी वक्फ अराजी पर फाइट किया, मुकाबला किया, या कितनी अराजी को आप बचाने की कोशिश की? नहीं, जब हम देखिए हम 4-5 साल पहले आ गए तो यहाँ पे ऑलरेडी वक्फ के रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़माने से हमारे वसीम भाई हैं, अजीम भाई हैं, रफ़ी अहमद कुरैशी साहब हैं, और हमारे सदर साहब एक्स सदर साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वक्त। उनको पूरे डिटेल में उनके पास सर्वे नंबर से, उनके पास डिटेल में कहाँ है ज़मीन उनको मालूम है, और हम कभी ये चीज़ों में गए हैं। यही आपका नहीं जाना, एकदम सडनली आपका मैदान में आना वक्फ अराजी को लेकर, लोगों का कहना यह है कि इलेक्शन मूवमेंट है, अपनी सीट को बचाने गाजुलपेट की दोबारा इख्तियार में आने के लिए आपके ऊपर इल्जाम, मतलब ये कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से कि वापस अवाम में रहने के लिए एक इशू बनाया गया, इस बात का भी आपको इल्ज़ाम है, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? कोविड में भी काम करें हम, और कोई भी मुसलमानों के मसले को लेकर काम करें हम, तो वो भी क्या इलेक्शन स्टंट था अभी, और मेरे इलेक्शन को 1 साल 1.5 साल का टाइम है, और अल्लाह को पता आप फ्यूचर में क्या होने वाला कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, मैं लड़ता हूँ नहीं लड़ता हूँ और बात, हमारी कोशिश ये थी कि हमारी जिम्मेदारी है, मेरा इलाका है, और फर्स्ट इसमें क्यों उतरा तो मेरा इलाका है, मेरा एरिया है, मैं यहाँ का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, लोग मेरे पर भरोसा करके वोट डाले मेरे, तो मैं उनके जो लोग मेरे पर भरोसा करें मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात। और इसके अलावा फिर मेरे को अल्लाह ताला को भी, मेरे मालिक को भी जवाब देने का है, ठीक है ना। इसको इलेक्शन से इसको ताल्लुक नहीं है, मैं ठहरता हूँ नहीं ठहरता हूँ, नहीं ठहरा तो भी कहीं और से भी ठहर सकता हूँ, या यहीं से जो अच्छा और एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो और अपने एक्सपीरियंस को महले में इस्तेमाल करके जो महले को और डेवलप कर सकता है, शायद हम उसको सपोर्ट करते होंगे। फ्यूचर की बात है वो, तो मैं वो बोल नहीं सकते अभी, उसको कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से ताल्लुक रहा तो हमारे पूरे कांग्रेस के लोगों को उतार देता था यहाँ पर। इमरान साहब, एक सवाल ये है कि ये मामले को लेकर आप कहाँ तक जाएंगे? क्या इलेक्शन से पहले तक जद्दोजहद करेंगे या इलेक्शन के बाद भी इस मामले को जारी रखेंगे? मैं बोला हूँ आपको कि इसको ताल्लुक सियासत का कोई ताल्लुक नहीं इसका नाम मेरे। अगर सियासी दाव पे यहाँ पर खेलना रहता तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें थे, उसको मैं और इसका प्रोपेगेंडा करता हूँ, मगर जो कर रहे थे वो बेचारे वो भी अपने लोग थे, उसमें मुलविस हो गए, मेरे को पता है, रोज़ मेरे से मिलने जुलने वाले लोग हैं। लेकिन अब इसमें भाई भी, जब मैं मोहम्मद प्राचा साहब के पास गया तो पहले बात जब मैं उनके साथ बैठ के बात करा तो ये बोले कि अगर इमरान इसमें आपके भाई भी अगर इन्वॉल्व है तो वो आपके दुश्मन है, और यही सोच के काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोलने से पहले हम वही सोच के काम कर रहे थे, मेरे दोस्त थे, मगर जो सही है हम सही के ऊपर काम करें, जो गलत है उसको गलत का नज़ीरा देकर उसको रोकने की कोशिश कर। अल्हम्दुलिल्लाह रुक भी गया, और कंटिन्यू हमारे साहब से, मिनिस्टर साहब हाई रेड्डी साहब, उनसे बात हुई मेरी फिर से इस ताल्लुक से। उन्होंने बोले कि भाई आप उसको कहीं और कंपनसेट करेंगे, लैंड के बदले लैंड है बोल के बोल रहे ना, तो एक लेडी है और है बोलता हूँ कहीं और मैं अब उस ताल्लुक से बात भी नहीं कर रहा हूँ, कंपनसेट करा तो कहाँ कर रहे हैं, कहीं को कर रहे हैं भाई, थोड़ा लीगल नहीं है, वो सब नहीं बोला, आपने कुछ करना नहीं है, ताल्लुक अपना काम है अराजी को बचाना, अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिए। अब अगला काम है, मैं उनको बोला ऑलरेडी उनके सामने मैं अपनी बात रखा कि भाई उसको सिक्योर करने के लिए प्रिकास्टिंग से तो भी उसकी हदबंदी करना, नहीं तो फेंसिंग के इससे तो भी उसकी हदबंदी करके वक्त की जितनी भी अराजी है उसको सेव करना था। आप हम आपको परमिशन दिलाओ, हम लोकली यहाँ पे जिससे जितना हो सके उतना चंदा कर सब थोड़े थोड़े डोनेट करते हैं, हम फेंसिंग करेंगे उसको, और हुआ और उससे ज़्यादा भी है तो मेरे साथ पहले 25 लाख मैं अगर आप लोगों को परमिशन दिला के वक्त से 25 लाख गवर्नमेंट से दिला के आप लोग 2 शेड डालो, फिर आप थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करके 2 शेड डाल लो, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है, कोई भी शादी जो भी जब मौजूद रहेंगे वो शादी कर ले सकते हैं। उसका सीधे तरीके से कि जो जिसकी जो आराजी है, जो कम्युनिटी से बिलोंग करती है उनको फ़ायदा होता हो, तो ये बात रखने वाली। इमरान साहब, बार बार आपका हमारे रियासती वज़ीर हाई रेड्डी साहब की तारीफ या फिर उनके बारे में आप अच्छी बातें बताना, इससे जो लोगों में सवाल चल रहा है वो काफ़ी सच साबित हो रहा है कि आप हाथ का साथ छोड़ के कार में बैठने वाले हैं, ये बात काफ़ी कष्ट कर रही है, कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, अभी तो इस पर हमारी डिटेल में बात नहीं हुई। वो जब ये मामला चालू हुआ उससे पहले भी मैं अपोजिशन रहने के बाद भी मैं जो भी काम को लेके गया हमेशा उन्होंने कोई बात को इनकार नहीं करा। मैं 4 साल से कंटिन्यू उनसे
टच में हूँ, तो सियासी मामला मैं भी सियासत में इन्वॉल्व हूँ। उन्होंने कोई और पार्टी से होंगे, मैं कोई और पार्टी से होंगे, नहीं मेरा काम उनसे रहता, उनका काम मेरे से रहता, उनका कम रहता होगा, मेरा तो ज़्यादा रहता। तो मैं कोई भी मामले में गया है, रास्ते के मामले में जो मेन रोड बनी गई आप देखें, बहुत सी हालात पेचीदा थे 20 साल से 15 साल से, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहीं और का फंड था उसको डाइवर्ट करके गाजिलपेट को दिया। हम उसमें भी जब भी बहुत फाइट करें, आपको उस बात का भी अंदाजा है, आपका इंटरव्यू मेरा है ऑलरेडी आपके साथ। तो उस दौरान मेरे यहाँ पे 400 मीटर का ड्रेन का सैंक्शन था, तो 650 मीटर हो रही थी ड्रेन। तो याया मस्जिद के बाद 5 फीट का गड़ा था। कोई आदमी वजू कर कर मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ता था घर से। जितने भी मुसल्ली है जो नमाज को जाते हैं वो वजू घर से करके नहीं आते थे, मस्जिद में जाके वजू करते थे, क्योंकि उतनी गंदगी थी। तो वो ख़त्म होना होता और 250 मीटर होना था वहाँ। तो फिर मैं जाके साहब के सामने बोला, तो ठीक है बोलते इमीडिएट सैंक्शन कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो उन्होंने करें, जब कोई फेवर करता तो अपना अपोजिशन भी है, तो जो फेवर करा उसकी तारीफ करना तो बरहक है। इमरान साहब, आपके और हमारे सदर नशीन बल्दिया जी ईश्वर रेड्डी साहब के दामाद श्री रेड्डी, उनके और आपके ताल्लुकात कहाँ तक अच्छे हैं और किस मामले में? यहाँ पे हर किसी के ताल्लुकात एक दूसरे से अच्छे हैं, क्योंकि तो हैदराबाद सिटी नहीं के नियम, ठीक है ना। छोटा सा एरिया है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डेवलप हो गया, वो और बात है। लेकिन यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से मिलता जुलता है। और यहाँ का जो मामला है निर्मल का बहुत ही सेकुलर अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर रहते हैं। जैसे कि हमने पहला सवाल किया था, दूसरा ही सवाल था हमारा कि इस इंटरव्यू का 372 एंड 380 के अंदर ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि सिर्फ रेड्डी के साथ आपके ताल्लुकात बनाकर डेवलपमेंट के नाम पर जो इसको फ़र्क किया जा रहा है, इसके अंदर पूरा उनका साथ दिया जा रहा। ये इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त है? इल्ज़ाम अगर बाकी कोई ऐसा बोल रहा तो लाओ ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट में, जैसा हम आए डॉक्यूमेंट के साथ। बोलने के ऐसे क्या नहीं बोल सकते, बोलने के ऐसे मैं चांद में चलेगा भी बोल सकते, जा सकते क्या? पहुंचना है तो लीगल तरीके उसके होना पड़ता कुछ ना कुछ प्रूफ्स। तो ये भी प्रूफ लाओ, इमीडिएट मैं एक्शन ले दूँ। किसी और की तो दूर की बात, मिनिस्टर साहब लेते होंगे बाद में, कलेक्टर साहब बाद में लेते होंगे, या चेयरमैन साहब लेते होंगे, मैं इमीडिएट लेता हूँ। क्यों? तो मेरा ही इलाका है, तो मेरा हक पहले बनता हूँ, मैं ही लेता हूँ इमीडिएट एक्शन। आप बेफिक्र रहिए, लीगल, लेकिन कुछ भी है लीगल तरीके से, बोल बच्चन के काम रखो। इमरान साहब, जैसा कि आपने तमाम बातों का अच्छे तरीके से जवाब दिया और अवाम के जो सवाल थे उसको भी काफ़ी हद तक शुकों को दूर करने की कोशिश भी किया आपने। आखिरी हमारे ग्लोबल एक्सप्रेस के जरिए आप अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त अराजी के ताल्लुक से? किस तरह इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और कहाँ तक कानूनी कार्रवाई करेंगे और क्या अवाम से अपील करेंगे? हमारे ग्लोबल एक्सप्रेस के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अवाम को? मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट और जितने भी दूर तक मेरी बात पहुंच सकती, मैं उनसे सबसे कहना चाह रहा हूँ, वक्त की जो अराजी है ये मुसलमानों की मिल्कियत है, एक प्रॉपर एक कम्युनिटी की मिल्कियत है। तो इस कम्युनिटी अगर ये अराजी है तो इसका फ़ायदा प्रॉपर वो जो कम्युनिटी जो गरीब तबका है उनको फ़ायदा होना इससे। तो मैं सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी जो अराजी है उनको बचाएं, बचाकर अपने कौम के लिए अगर कुछ फ़ायदेमंद है तो वहाँ पर कुछ करें, डेवलपमेंट कर कर अपने कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। क्योंकि ऐसी मिल्कियत अभी जितने भी वक्फ की मिल्कियत है सेंट्रलाइज बहुत अच्छे पॉपुलेटेड एरिया में आ गए, तो इससे बहुत सारे लोगों को जो गरीब तबका है स्पेशली माइनॉरिटी में उनको फ़ायदा पहुंच सकता है इससे। तो मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं नौजवानों से, खासतौर पर बड़ों से, कि ऐसी अराजियों को बचाएं। नाजरीन, जैसा कि निर्मल शहर की सरजमीन पर दाता गंजबख्श अराजी, जिस पर वक्फ अराजी है, जिसको नाजायज तरीके से कब्जा किया गया था, उसके खिलाफ में इमरान उल्लाह खान गाजुलपेट मुकामी काउंसलर ने जद्दोजहद करते लड़ाई का आगाज किया और उसको बचाने की कोशिश की। इनके खिलाफ में कई सवालात, कई शुकूक अवाम के दरमियान आए थे। हमने आज ग्लोबल एक्सप्रेस भैंसा शहर से 40 किलोमीटर का फासला तय करते हुए इमरान उल्लाह खान के मकान पर पहुंचे और तमाम सवालात उनके सामने रखे। उन्होंने भी जवाब दिया। उम्मीद है कि अवाम के शुकूक दूर होंगे या फिर नहीं होंगे। हम अगर अवाम के दरमियान दूसरे सवालात आते हैं तो दोबारा इमरान उल्लाह साहब से मुलाकात करेंगे और सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी जानिब से एक सवाल किया गया कि इमरान उल्लाह खान आने वाले दिनों में, आने वाले असम्बली इंतखाबात के अंदर हो सकता है कि हाथ का साथ छोड़कर कार में बैठ सकते हैं। ये अवाम का शुकूक था, इस पर भी हमने सवाल किया तो इन्होंने बताया कि अभी वैसे कोई हालात नहीं है। तो इसका मतलब ये है, ग्लोबल एक्सप्रेस का एक अंदाजा है कि वो जा सकते हैं। उसके अलावा हमने दीगर मसाइल पर भी अवाम के शुकूक को हमने, अवाम के सवालात को हमने
इन तक पहुंचाया। इन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा और ये भी कहा कि अगर कोई इनके जो इल्जामात लगाए गए उसे साबित करता है तो वो उनके सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर होने के लिए तैयार है। तो नाजरीन, ये थे इमरानुल्लाह खान और हम ऐसे दिगर मसाइल को लेकर ग्लोबल एक्सप्रेस दोबारा आपके दरमियान में हाजिर होगा। जब तक के लिए अपने आप को सावधान रखें, सतर्क रखें। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।